एक रेलवे कर्मचारी यदि किसी कारणवश सस्पेंड हो जाता है तो उसको कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, किन किन सुविधाओं से उनको डीबार कर दिया जाएगा, उसको सैलरी कितनी मिलेगी या नहीं मिलेगी, 50% या 75% कितना पैसा उसको प्रदान होगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि रेलवे एग्ज़ाम से जुड़ी प्रत्येक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। रेलवे के नियम, जो भी लेटेस्ट नियम हैं वो सबसे पहले आपको सूचना प्राप्त हो। सबसे पहले बात करें निलंबन क्या है। कर्मचारी को अस्थायी रूप से ड्यूटी से हटाना ही निलंबन है। यह कोई दंड नहीं है बल्कि जांच के दौरान की प्रक्रिया है। यदि आप पर कोई जांच चल रही है तो उसके दौरान की प्रक्रिया है निलंबन। मोस्टली निलंबन दो प्रकार के होते हैं, तात्कालिक प्रभाव से निलंबन और भूतकालिक प्रभाव से निलंबन। तात्कालिक प्रभाव से निलंबन क्या होता है, कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित माना जाएगा। कब? जब उसके खिलाफ विभागीय जांच चल रही हो या विभागीय जांच शुरू होने वाली हो। अगर कोई रेलवे कर्मचारी है उस पर डिपार्टमेंटली इंक्वायरी चलने वाली हो तो उसको निलंबित माना जाएगा। यदि किसी सक्षम अधिकारी को यह लगता है कि कर्मचारी कुछ ऐसे कामों में शामिल है जो देश या राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा है तो उसे भी तुरंत निलंबित माना जाएगा, तात्कालिक प्रभाव से उसका निलंबन माना जाएगा। तीसरा है आपराधिक मामला। यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन, न्यायालय में केस चल रहा है तो भी उसे निलंबित माना जाएगा जब तक कि उसका डिसीजन नहीं आ जाए। इसके बाद बात करें हम भूतकालिक निलंबन की, तो भूतकालिक प्रभाव से निलंबन क्या होता है। इसमें निम्न 4 तरीके के मामले होते हैं। यानी कि पहला मामला है 48 घंटे से ज्यादा हिरासत। यदि कोई कर्मचारी, रेल कर्मचारी 48 घंटे से अधिक जेल में या हिरासत में रहता है तो उसे गिरफ्तारी के समय से ही निलंबित मान लिया जाएगा। दूसरा है सजा होने पर। यदि कोई रेल कर्मचारी है उसको 48 घंटे से अधिक जेल की सजा मिली है तो सजा की तारीख से ही उसे निलंबित माना जाएगा। भले ही उसे तुरंत बर्खास्त या हटाया गया न हो लेकिन उसे निलंबित माना जाएगा। सजा के बाद केस वापस जांच में आए तो अगर कोई कर्मचारी पहले सस्पेंड किया गया या हटाया गया या जो भी किया गया हो लेकिन बाद में अपील में केस दोबारा जांच के लिए भेज दिया गया हो तो उसे पुरानी जो सजा हुई थी उसी तारीख से निलंबित माना जाएगा। कोर्ट से सजा रद्द होने के बाद भी, यानी कि यदि कोई रेल कर्मचारी है उसे कोर्ट ने उसकी सजा को रद्द कर दिया लेकिन विभाग फिर से जांच करना चाहता है तो भी कर्मचारी को पुरानी तारीख से निलंबित माना जाएगा। तो ये जानकारी है भूतकालिक प्रभाव से निलंबन के बारे में। अब हम बात करें कि निलंबन से जुड़े हुए नियम क्या कहते हैं। निलंबन कब तक लागू होगा, एक से ज्यादा जांच होने पर क्या होगा, निलंबन कब रद्द हो सकता है, क्या है 90 दिन का नियम, पूरी जानकारी आपको अभी और मिलने वाली है। विस्तृत समीक्षा की यदि हम बात करें तो निलंबन कब लागू रहेगा, जब तक सक्षम अधिकारी उसे रिवोक नहीं करे तब तक निलंबन चालू रहेगा। एक से ज्यादा जांच होने पर यदि एक जांच के दौरान दूसरी जांच शुरू हो जाए तो कर्मचारी को जब तक सभी जांचें पूरी नहीं हो जाए तब तक निलंबित रखा जा सकता है। इसके बाद निलंबन कभी भी रद्द हो सकता है, यानी कि सक्षम अधिकारी जब चाहे तब निलंबन को कैंसिल कर सकता है। 90 दिन का नियम क्या है, कोई भी निलंबन आदेश 90 दिन के बाद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा, सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर उसकी समीक्षा नहीं की गई, यानी कि उसके लिए रिव्यू नहीं किया गया उसको, तो वो सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए 90 दिनों के अंदर समीक्षा करके उसको आगे बढ़ाना जरूरी होता है। समीक्षा प्रक्रिया क्या होती है कि निलंबन की समीक्षा के लिए एक रिव्यू कमेटी बनाई जाती है। यह तय करती है कि निलंबन को जारी रखना है या निलंबन हटाना है। एक बार में 180 दिन से ज्यादा निलंबन आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। यह है इसकी समीक्षा और इसकी अवधि। अब
निलंबित जो कर्मचारी है उसको मिलने वाले भुगतान की यदि हम बात करें तो सबसे पहला भुगतान होता है उसको जीवन निर्वाह भत्ता। निलंबन के दौरान कर्मचारी को पूरा वेतन नहीं मिलता है, जबकि उसको जीवन निर्वाह भत्ता मिलता है। उसकी जो बेसिक है उसका 50% प्लस उस 50% पर डीए, उस 50% पर डीए। इसके बाद हम बात करें यात्रा भत्ता की। यदि कर्मचारी को किसी कोर्ट में गवाही देने जाना हो या विभागीय जांच में भाग लेना हो तो उसे यात्रा भत्ता दिया जाता है। इसके अलावा यात्रा भत्ता भी नहीं दिया जाता। निलंबित कर्मचारी को और कौन कौन से भुगतान किए जाते हैं तो उसको महंगाई भत्ता दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरे वेतन का आपको महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा, जबकि जो आपको जीवन निर्वाह भत्ता दिया जा रहा है, जीवन यापन भत्ता, उसके आधार पर आपको महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। बोनस की यदि हम बात करें, जो पीएलबी बोनस होता है, बोनस मिलेगा लेकिन निलंबन खत्म होने के बाद ही उसका भुगतान होगा। बोनस तो आपको मिल जाएगा लेकिन उसका भुगतान निलंबन खत्म होने के बाद होगा। हाउस रेंट, कर्मचारी को आवास की सुविधा या सब्सिडी मिल सकती है, लेकिन ये नियमों के अनुसार कि आपका निलंबन किस बेस पे किया गया है उसके आधार पर मिल सकती है। इसके बाद जो कर्मचारी को मिलने वाले भत्ते हैं उनमें शैक्षणिक सहायता, जो बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है, स्कॉलरशिप दी जाती है, वो जारी रह सकती है। इसके अलावा यदि आप निलंबित हैं और उस दौरान नया वेतन आयोग आता है तो आपको नया वेतनमान दे दिया जाएगा, लेकिन उसका लाभ आपको सस्पेंशन के बाद में दिया जाएगा। अब और कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं आपको? जो निलंबित कर्मचारी है उसको सरकारी क्वार्टर में रहने की अनुमति दी जा सकती है। पदोन्नति की यदि हम बात करें तो प्रमोशन, यदि किसी कर्मचारी का प्रमोशन में नाम आ रहा है तो उसका प्रमोशन पर विचार किया जा सकता है, लेकिन उसका जो परिणाम है वो सीलबंद लिफाफे में रख दिया जाएगा। जब आपकी जो निलंबन प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाएगी, आपको रिवोक कर दिया जाएगा, उस दिन उस लिफाफे को खोलकर आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद डिफेंस असिस्टेंट, किसी अन्य कर्मचारी के लिए बचाव सहायक निलंबित कर्मचारी बन सकता है। निलंबित कर्मचारी पीएनएम मीटिंग में भाग ले सकता है। निलंबित कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है। निलंबित कर्मचारी किसी मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी का चुनाव लड़ सकता है। इसके अलावा निलंबित कर्मचारी की पेंशन के लिए सेवा गिनी जा सकती है, आपकी सर्विस काउंट, क्वालिफाइंग सर्विस काउंट हो जाएगी। यदि आप निलंबित भी हैं फिर भी पेंशन के लिए आपकी काउंट की जा सकती है। आपको रेलवे हॉस्पिटल्स की सुविधा, आउटडोर और इंडोर सुविधाएं रेलवे द्वारा प्रदान की जाती हैं निलंबन के दौरान। इसके अलावा आपको जीवन निर्वाह भत्ते की समीक्षा करवा सकते हैं। पास और पीटीओ की सुविधा, कुछ शर्तों के तहत आपको रेलवे पास और पीटीओ मिल सकते हैं, लेकिन गजेटेड ऑफिसर को आधे पास, नॉन गजेटेड ऑफिसर को एक पूरा या 2 आधे पास मिल सकते हैं। स्कूल पास की यदि हम बात करें तो बच्चों के स्कूल पास पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। पीएफ की यदि हम बात करें तो कर्मचारी पीएफ से एडवांस या फाइनल विड्रॉल ले सकता है। यदि पद, वेतन और वरिष्ठता की बात करें तो निलंबन की अवधि का सीधा असर पद, वेतन या सीनियरिटी पर नहीं पड़ता है। इसके बाद जो डिसीजन होगा उसमें जरूर हो सकता है कि आपका निर्णय आपके फेवर में नहीं आए तो आपकी सीनियरिटी पे, पद पे और वेतन पे प्रभाव पड़ जाए। इसके बाद हम बात करें कि जीवन निर्वाह जो भत्ता मिलता है उसमें से कौन कौन सी कटौतियां की जाती हैं। तो सबसे पहली बात है मैंडेटरी जो डिडक्शन होगा उसकी। तो इनकम टैक्स का डिडक्शन आपका जो जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा उससे होगा। एचआरए का भत्ता हो, एचआरए, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की चार्ज आपका कटेगा। इसके अलावा स्टोर या वर्कशॉप डेबिट जो आपका यदि है तो उसकी रिकवरी की जाएगी। यदि कर्मचारी रेलवे हॉस्पिटल में इंडोर में भर्ती होता है तो जो फूड चार्जेज है
वो काटे जाएंगे। यदि कॉन्ट्रैक्ट के तहत इलाज लिया जाता है तो उसकी डॉक्टर फीस काटी जाएगी। यदि कोई कर्मचारी किसी सरकार से लोन या एडवांस ले रखा है तो उसकी ईएमआई की किस्त काटी जाएगी। यदि किसी कर्मचारी किसी नुकसान की रिकवरी सरकार द्वारा की जा रही है तो उस नुकसान की रिकवरी भी की जाएगी। इसके अलावा कुछ ऐच्छिक कटौतियां होती हैं जो कर्मचारी चाहे तो कटवा सकता है, उसकी इच्छा पर निर्भर है। जैसे जीवन बीमा का प्रीमियम यदि कर्मचारी चाहे तो उस जीवन निर्वाह भत्ते से कटवा सकता है। रेलवे इंस्टीट्यूट या क्लब का यदि मेंबरशिप फीस कटवाना चाहे तो कटवा सकता है। सरकारी समितियों के जो ऋण हैं उसकी किस्त कट सकती है। कर्मचारी सहायता कोष की किस्त कट सकती है। स्कूल फीस, कर्मचारी चाहे तो बच्चों की स्कूल फीस भी भत्ते से कटवा सकता है। इसके अलावा कुछ कटौतियां हैं जो अलाउड नहीं है, जैसे पीएफ के लिए अंशदान आप पीएफ में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते और न्यायालय द्वारा कुर्क की गई राशि भी इसमें नहीं काटी जाएगी। अब जब कर्मचारी निलंबित होता है तो उस पर कुछ पाबंदियां होती हैं। पहली पाबंदी है कि बिना अनुमति के हेडक्वार्टर से बाहर नहीं जा सकता। दूसरा, कर्मचारी को कोई किसी भी प्रकार की कोई छुट्टी स्वीकृत नहीं होगी। कर्मचारी को आवास का किराया देना होगा। यदि कर्मचारी को पहले क्वार्टर किराए मुक्त था तो अब किराया देना होगा। आपको पदोन्नति नहीं मिलेगी निलंबन के दौरान। आपकी वार्षिक वेतन वृद्धि को रोक दिया जाएगा। आपके व्यापार या अन्य काम नहीं कर सकते निलंबन के दौरान। आपको किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग पर नहीं भेजा जाएगा। आपको कार्ड पास नहीं दिया जाएगा। आप जेसीएम और पीएनएम की मीटिंग के लिए भी आपको पास नहीं दिया जाएगा। आपका यात्रा भत्ता जो है वो सीमित हो जाएगा और आपकी एनपीएस की कटौती भी बंद हो जाएगी। तो ये जानकारी थी रेलवे द्वारा निलंबन पर क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और कौन कौन सी चीजें आपकी सस्पेंड कर दी जाती हैं। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।